बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज़ में कुछ आमदीद और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। नाज़रीन, शामिल करते हैं आज की ताज़ा तरीन हेडलाइंस। करतारपुर राहदारी, नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा कर दिया। बाबरी मस्जिद के भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने धमाका खेज फैसला सुना दिया। मोडीज ने भारतीय मेशियत की रेटिंग मनफी कर दी। मुल्क के खसारे और कर्जों में इजाफा, भारतीय रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान। काला पानी के इलाके को भारत ने जम कर लिया, नेपाल का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। नए हथियारों से रूस को काबिल एतमाद तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, पुतिन ने बड़ा ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफारतकारों को हरासा करने का सिलसिला जारी। पाकिस्तान ने रूस के साथ 9 अरब डॉलर्स का दफाई मुआहिदा करने का फैसला कर लिया। इमरान खान की हुकूमत की बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान रूस तजारती तनाज़ा 24 साल बाद हल हो गया। 117 मिलियन डॉलर जारी करने की मंजूरी दे दी गई। मोदी हुकूमत का सिखों के हवाले से एक और बुग़्ज़ भरा इक़दाम, पाकिस्तान से दोस्ती का दम भरने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को ऐन वक्त पर वाहका बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आने से रोक दिया गया। नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, शामिल करते हैं आज का सवाल। आपके ख्याल में नवाज शरीफ को इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाजत देना हुकूमत की तरफ से कोई डील है या फिर ढील है? तो नाजरीन, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा और सवाल का जवाब देने के लिए अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले आई के बटन पर क्लिक करके वोट के जरिए अपना जवाब लाजमी दीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और पाकिस्तान की अवाम का शुक्रिया अदा किया। तफसीलात के मुताबिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने भारत के जज्बात को समझा और इसे इज्जत दी। करतारपुर राहदारी की तकरीब से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो पाकिस्तानी अवाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने ये मंसूबा मुकम्मल किया। ख्याल रहे कि करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह आज हफ्ता को किया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने सरहद के दोनों इतराफ और पूरी दुनिया में मुकीम सिख बरादरी को करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह के तारीखी दिन की मुबारकबाद पेश की है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि सिख बरादरी के लिए बाबा गुरु नानक देव जी की 550वीं सालगिरह के मौका पर करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह की अहमियत मुसलमान बेहतर समझते हैं, जो मुकद्दस मकामात की जियारत की अहमियत को पहचानते हैं। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। बाबरी मस्जिद के भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जमीन हिंदुओं को देने का फैसला सुना दिया, जबकि मुसलमानों को मस्जिद की तामीर के लिए 5 एकड़ जमीन फराहम करने का हुक्म जारी कर दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की तामीर के लिए बोर्ड तश्कील देने का हुक्म भी जारी कर दिया, जो कि 3 माह में रिपोर्ट पेश करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। माशी सूरत-ए-हाल की दर्जाबंदी करने वाले आलमी अदारे मूडीज ने भारतीय मैशियत की रेटिंग मनफी कर दी। रेटिंग एजेंसी की जानिब से जारी करता ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मैशियत का दर्जा पहले मुस्तहकम था, लेकिन अब इसकी सीमत दुरुस्त नहीं। मूडीज के मुताबिक भारतीय अदारों को माली मुश्किलात का सामना है और इसकी माशी सीमत मुल्क के खसारे और कर्जों में इजाफा करेगी। हुकूमती पॉलिसियों के सबब आने वाले दिनों में भारतीय मैशियत को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। भारत का शुमार तेजी से तरक्की करने वाले ममालिक में होता है, ताहम मूडीज की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दीगर ममालिक की माशी रेटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा। रवां बरस अप्रैल और जून के दरमियान भारत अपनी मैशियत में सिर्फ 5% इजाफा कर सका, जो 5 साल की कम तरीन शरह है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। काला पानी का मतनाजा, काला पानी के इलाके को भारत ने जम कर लिया। नेपाल का एहतजाज। नेपाली दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा है कि काला पानी का इलाका बरतानवी तसल्लुत के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सन 1816 में तयशुदा मुआहदे के तहत नेपाल का हिस्सा है।
जिस पर भारत ने अपना कब्जा जाहिर करते हुए गलती की है। नेपाल ने भारतीय महकमा दाखिला की तरफ से मुतय्यन करदा एक नए नक्शे में मुतनाज़ा काला पानी नामी इलाके को जम करने पर रद्द अमल जाहिर किया। नेपाल दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा है कि काला पानी का इलाका बरतानवी तसल्लुत के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सन 1816 में तयशुदा मुआहदे के तहत नेपाल का हिस्सा है, जिस पर भारत ने अपना कब्जा जाहिर करने की गलती की है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि इनके मुल्क के नए हथियारों का किसी मुल्क के पास कोई तोड़ नहीं है, लेकिन साथ ही उन्होंने वाजिया किया है कि रूस इन हथियारों को किसी मुल्क को डराने या धमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मॉस्को में सीनियर फौजी अफसरान के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि किसी भी और मुल्क के पास हाइपरसोनिक लेजर या दूसरे ऐसे ही हथियार नहीं है। रूसी फौज इन हथियारों से लैस हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे किसी मुल्क को डराया या धमकाया जाएगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हथियारों के नए निजाम बढ़ते हुए खतरात के पेश नजर हमारी सलामती को यकीनी बनाने के नुक्ता नजर से डिजाइन किए गए हैं। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया है कि हथियारों पर कंट्रोल के लिए कोशिश जारी रखी जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफारतकारों को अफगान एजेंसियों की जानिब से हरासा करने का सिलसिला 8 दिन से जारी है। असला बरदार अफगान इंटेलिजेंस हकाम सफारतकारों को हरासा कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सफारतकारों को सिविल कपड़ों में मलबूस नामालूम मसल्ला अफराद हरासा कर रहे हैं, जबकि इनकी नकलो हरकत में भी रुकावट डाली जा रही है। अफगान खुफिया एजेंसी के एहलकार सफारतकारों की गाड़ियां रोककर गलत ज़बान इस्तेमाल करते हैं। सफारतकारों को नकलो हरकत के दौरान रोका जाता है और हरासा करने के वाकयात घर से लेकर सफारत खाने और वापसी के रास्ते में पेश आ रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान ने रूस के साथ 9 अरब डॉलर का दफाई मुआहदा करने का फैसला कर लिया। मुआहदे के तहत पाकिस्तान रूस से जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर्स, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, टैंक्स और जंगी बहरी जहाज खरीदेगा। रूसी खबरसां एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान रूस से अरबों डॉलर्स का दफाई मुआहदा करने का ख्वाह है। रूस भी पाकिस्तान के साथ दफाई तावन को मजीद फरोग देना चाहता है। रूसी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान रूस से 9 अरब डॉलर तक का दफाई मुआहदा करना चाहता है। खबर के अगले और अहम हिस्से में बात करते हैं। 24 साल का पाकिस्तान और रूस का तनाजा भी हल हो गया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और रूस के दरमियान 24 साल बाद 117 मिलियन डॉलर का तजारती तनाजा हल हो गया है। रूस और पाकिस्तानी कंपनियों के माबैन तमाम तजारती रुकावटें दूर कर दी गई, जबकि पाकिस्तानी सफीरों को रूस के साथ बैनुल-अक़वामी मुआहदा करने की इजाजत भी दे दी गई है। 5 पाकिस्तानी कंपनियों को भी 23.8 मिलियन डॉलर जारी करने की मंजूरी दे दी गई। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और रूसी कंपनियों की तजारती राह में हायल रुकावट दूर कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 1996 से मुंजमद 117 मिलियन डॉलर रूस को जारी करने की मंजूरी दे दी है। याद रहे कि 1996 के बाद रूस और पाकिस्तान के दरमियान तजारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए थे, जिसके नतीजे में 117 मिलियन डॉलर का तजारती तनाजा खड़ा हो गया था। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। भारतीय हुकूमत ने साबिक भारतीय क्रिकेटर और सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू को करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह में शिरकत के लिए वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आने से रोक दिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए आज वाघा बॉर्डर पहुंचे तो भारतीय हकाम ने इन्हें रोक लिया। हालांकि जुमा के रोज भारतीय हकाम ने सिद्धू को वाघा से इजाजत की यकीन दहानी करवाई थी, ताहम 5 रोज के वीजे के बाद एन वक्त पर अटारी पर रोक लिया। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तकबाल के लिए वाघा पर मौजूद तमाम अफराद वापस रवाना हो गए। सिद्धू अब करतारपुर से आएंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज भारतीय हुकूमत ने नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तान आने की इजाजत दी थी, जबकि पाकिस्तान आने वाले वफद में भारतीय अदाकार सनी देओल और साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भी शामिल होंगे।
جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔